वो बेसिक ऐसे सेम ही है। पहले हमारे टाइम पे इट वाज लाइक कि देयर वाज अ जेई का एग्जाम, देन देयर वाज ए आई ट्रिपल ई का एग्जाम। तो people actually used to study maybe differently for JEE IEEE, but if you are actually studying for JEE ना, अगर JEE की तैयारी कर रहे हो then it's the same thing। तो अभी भी जो पहले था इट वाज लाइक कि अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो IEEE की अपने आप हो जाती थी। तो इवन इफ नाउ इट्स द सेम थिंग, इफ यू आर टारगेटिंग एडवांस, अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस तो मेंस अपने आप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। Hi, and I welcome you to another episode of Unlocked with Unacademy. This is me, Samanvay, and I have Nishit Agarwal here with us today. Hi, Nishit, how are you? Yeah, I'm great, thank you। All right, so let me give you a small introduction about Nishit. So, Nishit is a KVPY AIR2 rank holder in the year 2011. Then, in the year 2012, he went on securing AIR rank 6 in the IIT JEE exam. Right. Furthermore, he went on clearing many levels of Olympiads for physics, astronomy, mathematics, and chemistry in the future as well. Right. So we have Nitish with us today here so that we can understand that how toppers think. In the previous installment of this conversation that we had with Chitrang, we had many interesting observations of how toppers think. राइट पिछले एपिसोड में जब हम चित्रांग से मिल रहे थे हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानी थी कि टॉपर्स कैसे सोचते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। सो इन दिस अनदर एपिसोड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर about how we can become toppers and how we can become future IITians. All right, so let me first start with the journey that Nishit had. So first of all, Nishit, my first question always being that what inspired you to get into an IIT? Maybe somebody, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहाँ से इस थॉट की शुरुआत हुई IIT के? As such, like कुछ मुझे भी नहीं पता था। लाइक 10th में जब मैं था कि व्हाट एन आईआईटी इज, लाइक माय पेरेंट्स वर लाइक कि आईआईटी एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में, तो यहाँ पे जाना है। तो आई जस्ट वेंट टू क्लास 11th में मैंने कोचिंग के, मेरे को ब्रोशर्स वगैरह लोगों ने दिए थे मतलब। तो आई सॉ कि जैसे रैंक होल्डर्स हैं, श्रुतिकांत थे, AIR1, AI2, शुभम तुलसियानी वगैरह। सो आई यूज्ड टू सी दीज एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो सही है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। तो बस वही है, उसको देख के थोड़ा इंस्पिरेशन आया। फिर I just kept on pushing, exams देते गए, prepare करते गए, and like I just cracked it one day. और what was that turning moment? निश्चित ऐसा तो कुछ होगा एक दिन जब समझ में आया कि हाँ आज से तो करना ही है शुरू। some instance that happened maybe कि आज से अब seriously करना है, because we all think of many things, हम बहुत चीजें सोचते हैं but अब अक्सर रुक जाते हैं वो सोचते सोचते। बट आपका कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जब आपने कहा अब तो करना ही है? हाँ, so right, when I was actually like going into 11th, तो जो कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है राइट, तो माई पेरेंट्स वर लाइक कि यार बच्चा होशियार है, IIEEE निकाल लेगा, मे बी देखते हैं। मैं भी ठीक है, मैं भी उतना ही होप में था, मेरे पास ज़्यादा था नहीं। बट देन मैंने कोचिंग का एग्जाम दिया और मेरा पूरे कोचिंग में 50th रैंक आया। सो एंट्रेंस के टाइम पे तो मेरे को P1 बैच मिला, और उस टाइम पे लाइक P1 बैच वाज लाइक दी बैच की, मतलब यहाँ तो देन आई वाज लाइक कि यार वी आर इन द टॉप ब्रैकेट अपैरेंटली, तो लेट्स जस्ट गो हायर एंड हायर। फिर तो मैं मतलब वही है, फिर मैं सिर्फ 1 वाले को देखता था कि यहाँ पहुंचना है अपन को। या सो लाइक व्हाट आई ऑलवेज थिंक कि इफ यू एम हाई ना, तो इवन इफ यू फॉल शॉर्ट देन यू हैव गॉन अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर आप 1 पे एम कर रहे हो, मे बी इफ यू नॉट 1, देन अगर यू आर 4th ना, इवन देन यू हैव लाइक गॉन फ्रॉम 50th to 4th ना, तो यू हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। तो इसलिए मैं हमेशा हाई एम करता हूँ। लाइक मोस्ट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव दोज गोल्स, बट आई थिंक इट्स बेटर टू गो दैट वे। Correct, completely. So Nishant, a very, you could say, interesting observation between the last interview I had with Chitrang and this interview. You both belong to different, you could say, methods of IITJ. You answered in 2012, which was a different pattern. In the furthermore, when Chitrang answered his exam, that was a different pattern. So what do you think? Because you've seen both the patterns and you've answered one of them. So what do you think? Is there any similarity? कोई फर्क है पुराने पैटर्न और इस पैटर्न में जो अभी IIT JEE का चल रहा है? वो बेसिक ऐसे सेम ही है। पहले हमारे टाइम पे इट वाज लाइक कि देयर वाज अ जेई का एग्जाम, देन देयर वाज ए IEEE का एग्जाम। तो people actually used to study maybe differently for JEE IEEE, but if you are actually studying for JEE ना, अगर JEE की तैयारी कर रहे हो then it's the same thing। तो अभी भी जो पहले था इट वाज लाइक कि अगर तुम JEE की तैयारी कर रहे हो तो IEEE की अपने आप हो जाती थी। तो इवन इफ नाउ इट्स द सेम थिंग, इफ यू आर टारगेटिंग एडवांस, अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस तो मेंस अपने आप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा।
CBSE में आई थिंक उसके भी मार्क्स शायद जुड़ते हैं गेस, तो PCM तो आई थिंक अपने आप हो जाएगा तुम्हारा इफ यू आर टारगेटिंग एडवांस तो इट्स डन। फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट में भी एक थोड़ा सा तुम्हें अब वेटेज देने की जरूरत है। पहले हम लाइक चिल मार लेते थे, ठीक है 80% आ जाएंगे, चलेंगे 70 आ जाएंगे, ठीक है। अब वो थोड़ा उसमें तुम्हें देखना पड़ता है। दैट इज आई थिंक दैट वाज द मेन एम ऑफ द बोर्ड कि तुम अपने स्कूल पे भी ध्यान दो थोड़ा बस। तो बट ओवरऑल अभी सेम ही चल रहा है, मतलब एवरीथिंग दैट वी सी ओवरऑल सेम है। पहले तो जैसे आपने बताया कि पीपल यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE और AI ट्रिपल की तैयारी अपने आप हो जाती थी, अब पीपल प्रिपेयर फॉर एडवांस और मेन की तैयारी अपने आप हो जाती है। एग्जैक्टली, correct. So very interesting observation rather, since Nishit having seen both the patterns, again a very important, you could say, output for all the aspirants out there, that many people ask, right? I've been doing interviews for a while and many people ask कि केवल मेंस की तैयारी करनी चाहिए या एडवांस की करनी चाहिए, दोनों करूं? So as a topper rightly said that आप एडवांस की तैयारी करिए, आपकी मेंस की तैयारी अपने आप ऑटोमेटिकली इन द प्रोसेस हो जाती है। करेक्ट। सो मूविंग अहेड, अब आप हमने देखा कि डिफरेंसेस क्या थे। डू यू फील देयर आर एनी सिमिलैरिटीज दैट मे बी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ सिमिलैरिटीज अगर निकाल के लर्नर्स को उस पर टिप्स देना चाहें, राइट? अगर मैं स्ट्रैटेजी पे आना चाहूँ अब कि स्ट्रैटेजी कैसी थी, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, उस पर आप अगर कुछ कॉमेंट करना चाहें। या बेसिक्स वही रहते हैं बेसिकली ना कि यू हैव टू मैनेज टाइम। एग्जाम में कैसे तुम अपनी सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, व्हाट योर वीक पॉइंट्स, उनको कैसे इंप्रूव करना है। यू शुड बी लाइक कवरिंग द होल सिलेबस। ऐसा नहीं है 2 सब्जेक्ट पढ़ के चलेगा बिकॉज यू आर वेरी गुड एट देम, तो पीपल एक्चुअली लाइक टेंड टू कि मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता है, फिजिक्स देखते हैं। तो हम ऐसे, मैं लाइक करता था कि जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, जो कि जनरली नहीं रहता लोग का, आई नो, बट ठीक है मेरा केमिस्ट्री था। तो जैसे एक के सर थे, तो फिजिकल मेरा एकदम क्लियर था। फिजिकल में वो लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई लाइफ में। देन ऑर्गेनिक में SKM सर थे, तो वो काफ़ी लॉजिकल था, उसमें कोई फाइट नहीं आई। इनऑर्गेनिक में थोड़ा लोगों को फाइट आती है कि उसमें थोड़ा सा शायद रटना पड़ता है। मैं जैसे मेरे को इतना रटना वगैरह नहीं हो पाता था, आई कुडंट क्रैम एनीथिंग मतलब। तो वो काफ़ी लॉजिकल तरीके से एकदम पढ़ाते थे, तो मेरे को वो समझ में आ जाता था, राइट। देन अब बचा फिजिक्स और मैथ। तो फिजिक्स, हाँ, तो फिजिक्स में मैं ना लाइक मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो ऐसे कुछ मैंने जैसे बोला रट के नहीं जा सकता। तो मैं ऐसे इक्वेशंस आई यूज टू टेक एंड देन इफ एनीथिंग, मतलब कुछ तुम्हें छोटा सा भी फॉर्मूला करना है तो आई यूज टू डिराइव फ्रॉम द मोस्ट बेसिक इक्वेशन। ओके। तो क्योंकि मैं इतना रट नहीं पाता था, क्योंकि लाइक पीपल यूज टू लाइक लर्न स्पेशल केस, ऐसा ये वाला अगर ऐसे पेंडुलम ऐसे जा रहा है तो ये आएगा फॉर्मूला, ये आएगा नहीं। मेरे को जो सिंपल वाला था फॉर्मूला, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट हाँ जो भी था उसको यूज करके मैं सब निकालता था। तो अब मेरा बचा बस मैथ। मैथ में मैं थोड़ा वीक लगता था मुझे, तो मेरा फंडा बेसिक हमेशा से था कि प्रैक्टिस। तो आई यूज टू लाइक प्रैक्टिस अ लॉट। जैसे मेरा ना ट्रिग्नोमेट्री मेरे को एक बार जैसे बहुत वीक लग रहा था कि मेरे से शायद मतलब बहुत फाइट आ रही है, तो मैंने ऐसे लोनी वाली किताब उठाई ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने सारे क्वेश्चन कर डाले, लाइक उसमें जितने भी थे, लाइक सबसे चिंदी क्वेश्चन होते हैं ना जो लाइक लोग भी लाइक यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, बट मैंने वो सारे करे। क्योंकि इट्स उससे तुम रिदम में आ जाते हो कि अगर तुमसे कोई बोलता है लाइक साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, एकदम ऐसे तुम्हें एकदम इंस्टेंट रिएक्शन तुम्हारा आता है ना, तुम्हारे वहां पे 5-10 सेकंड ऐसे बचने लग जाते हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट तो सब चीजें रिदम में आ जाती है। तो मैं वो ही करता था। लाइक स्टडी सेशंस जो मेरे होते थे देवर लाइक जनरली लोग जो करते हैं, आई हैव सीन कि 2 आवर का सेशन, 3 आवर का सेशन, मैं इतना नहीं कर पाता था बिकॉज मेरा जनरली थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं रहता था। थ्योरी आई यूज्ड टू डू इन क्लास, नोट्स अच्छे बनाता था एंड देन घर पे आके सिर्फ प्रैक्टिस। तो मेरा आधा पौन घंटे का सेशन होता था मैक्स। लाइक मैं कोई भी शीट उठाई या व्हाटएवर एंड देन सारे क्वेश्चंस कर लिए एक साथ लाइन से एंड देन बस उसको चेक किया और ठीक है हो गया। आधा पौन घंटा, फिर 20 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक, देन वापस 40 मिनट लगाया मे बी दूसरे सब्जेक्ट के एंड देन समथिंग लाइक दैट, ऐसे गो ऑन। नहीं, completely very important. What again as a feedback that I've got from many aspirants is कि समझ में नहीं आता है what sort of routines should we set. Yeah, and many students ask us basically, we being at the helm of this at education right now, that मैं तैयारी करने बैठा था, there are distractions. So kids at today's time आजकल बहुत ज्यादा problems हैं. If I compare your time, maybe तब उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैं ज्यादा साल पहले की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट इतने ही सालों में काफी फिर फर्क भी आ गया है। एस्पायरेंट्स के लुकआउट में भी, हाउ दे थिंक ऑफ IITs, वो भी बहुत फर्क आ गया है। सो मे बी एट दैट पॉइंट इन टाइम स्ट्रैटेजी में आपकी हल्की सी अलग हुई, बट आई एम वेरी श्योर यू वुड लाइक टू डेफिनेटली टेल अस सम टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो मेरा ना एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता था। लाइक मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ऐसे बोल दिया था कि तुम ये टाइम टेबल बना के दो
कि तुम कब पढ़ोगे, क्योंकि दे वर ऑलवेज लाइक कि यार तुम पढ़ो, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। तो मैंने कहा देखो ये मेरा टाइम टेबल है, इसमें देखो मैं ऐसे 5 घंटे पढ़ता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था 11th-12th में, मैनी पीपल डोंट ऐसे, तो दे यूज टू चेक कि हाँ चल ठीक है इस टाइम पढ़ने बैठा हुआ है। तो उससे एक्चुअली क्या होता है ना कि यू आर बैलेंस, कि जब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन का टाइम है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, पढ़ने का टाइम है पढ़ने का टाइम। अभी हमारे टाइम पे सिर्फ ओनली टीवी होता था, तो मे बी हम बस ऐसे डिस्ट्रैक्शन के लिए तुम टीवी में जा सकते हो, तो वो इजीली दिख जाता था। अभी थोड़ा स्मार्टफोन आ गए हैं आई गेस, तो इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि तुम ऐसे पढ़ रहे हो, एक नोटिफिकेशन आया, ओ अरे चलो ये तो व्हाट्सएप मैसेज है, ये देख रहे हैं व्हाटएवर, तो वो तुम्हें थोड़ा फिर वही नोटिफिकेशंस ऑफ करो एंड लाइक ट्राई कि जो स्मार्टफोन है इट वर्क्स फॉर यू, नॉट दैट यू वर्क फॉर द स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन आते हो यू आर एक्टिव, वो सब चीजें आई गेस। तो मेरा वही था, मेरी टाइम टेबल था एक जो मैं मेरे पेरेंट्स मुझे फॉलो करवाते थे। प्लस आई थिंक जैसे विजय सर थे वगैरह, विजय सर, एजी सर वगैरह, तो दे यूज टू मोटिवेट मी हमेशा। जैसे कि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आए, इवन इफ आई वाज फर्स्ट इन द टेस्ट, दे वर लाइक कि देखो यहाँ पे हमारी कोचिंग में 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, इंडिया में 5 लाख 10 लाख लोग बच्चे देते हैं टेस्ट, तुम 1000 में तुम फर्स्ट आ गए उससे कुछ नहीं होता, मे बी यू हैव टू एम हायर हमेशा। तो वो बेसिकली था कि लोग मोटिवेट करने वाले थे मुझे और लोग मेरे को देखने वाले थे, बिकॉज मैं ऐसे लाइक उन लोगों में से नहीं, जैसे मैं चित्रांक का वीडियो देख रहा था, इट वाज लाइक उनको पढ़ना बहुत पसंद था, मैं उन लोगों में से नहीं था जिसको पढ़ना बहुत पसंद था। तो मेरे पेरेंट्स मुझे पुश कर करके उन्होंने मेरे को पढ़ाते थे, उस टाइम पे मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ आई रियलाइज कि दैट वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग दे प्लेड फॉर मी। अगर मैं वो नहीं करते तो पता नहीं मैं अभी क्या कर रहा हूँ, like, क्योंकि मैं खुद से नहीं करता वो चीज। I am very sure many students will connect with us on this. कि timetable is a very a structure is very important जब आप तैयारी कर रहे हैं basically a structure. And also जैसा आपने highlight किया है, parents and mentors and educators play a huge part आपकी तैयारी में। आप whatever we've achieved, आपने जो achieve किया अब तक, उसमें parents और students का एक बहुत अच्छा contribution है। Alright, so see basic routine आप maybe जैसे many जैसे जब चित्रांक से मैं बात कर रहा था, he was like कि मेरा routine ये था, it was very easy, it was very basic, मुझे पढ़ना पसंद था इसलिए मैं पढ़ पाता था। This is एक quality होती है टॉपर की, to simplify everything, right? आप इतना सब कुछ कर रहे थे at the same time, but in your mind it was a simple routine, and उसी की वजह से maybe that it was so simplified, goal clear था, क्या करना है वो clear था, time table follow करना है वो clear था। काफी बच्चों को ये भी क्लियर नहीं रहता कि टाइम टेबल फॉलो करूं, आज मिस हो गया चलिए कोई बात नहीं कल कर लूंगा। सो दैट डिसिप्लिन इज आई फील इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। हाँ तो भाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा होता है कि इफ यू आर सपोज इम्प्रूविंग 1% एवरी डे, तो आप जब 100 डेज हो जाएंगे तो यू विल नॉट बी लाइक 100% इम्प्रूव, यू विल बी लाइक 300%, 400% इम्प्रूव। तो वही होता है कि अगर आप बीच में कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक कर दी तो वो फिर क्या होता है कि यू स्टार्ट टू गो डाउन हिल। तो यू फॉलो अ रूटीन, तुम अपना एक निकालो कि यार मेरे को ऐसे करना है, दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन। मे बी वन डे चलो ठीक है एक दिन मिस हो गया, बट ठीक है नेक्स्ट डे यू गो हार्डर कि यार आज तो करना ही है, आज कल से कल का मिस हो गया तो वो भी कवर करना है, मे बी और एक्स्ट्रा करना है। सो दैट्स द थिंग, एज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और मे बी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Understood. Great, great. So now I'd like to ask you a very general and most asked question. Let's say आप कभी टेस्ट आंसर कर रहे हैं, जैसे आपने बताया इंटरनल टेस्ट होते थे, उन टेस्ट में मान लीजिए कभी रैंक 1 आई तो बहुत खुशी होती है, बट अगर कभी रैंक अच्छी नहीं आई, ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, तो काफी सारे थॉट्स आपके दिमाग से क्रॉस करते होंगे कि यार अब क्या होगा, ये तो मार्क्स कम आ गए। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज आप देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को टू कीप देयर काम इवन व्हेन ऐसा सिचुएशन आए? हाउ कैन समबडी कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड कैसे रहें? देखो पहली बात तो यूनिट टेस्ट और रिव्यू टेस्ट का पर्पस ही वही होता है कि दे आर टेस्टिंग यू कि तुम जेई के लिए प्रिपेयर हो सको। तो अगर तुम्हारा एक टेस्ट खराब गया, 2 टेस्ट खराब गए, दे यू शुड लर्न कि यार मैंने क्या गलत किया। सो समटाइम्स लाइक मेरा में होता था कि सिली मिस्टेक्स हो गए कि यार ये थोड़ा गलत कर दिया या टाइम कम पड़ गया 10-15 मिनट, तो आई यूज्ड टू रियलाइज कि यार 10-15 मिनट कम कैसे पड़ गए, मैंने कहाँ टाइम एक्स्ट्रा दे दिया। तो उससे यू टेक लर्निंग लेसन्स ना, ऐसे यू डोंट गेट डिमोटिवेटेड। एक तो टेस्ट रिजल्ट से डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग रन के यार 11th से 12th और फिर जेई बहुत लंबा टाइम है। देयर विल बी सेटबैक्स बट यू हैव टू लाइक सी फॉर द टारगेट की मतलब हमेशा उसकी तरफ बढ़ते जाओ बस ऐसा। तो लाइक टेस्ट्स आर ऑलवेज अ गुड वे टू चैलेंज योरसेल्फ, टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट अदर्स। तो वही होता है कि जैसे सपोज जब आप अपनी छोटी सी कोचिंग या छोटे से स्कूल में जब टेस्ट देते हो, यू आर नॉट एबल टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट एवरीवन। तो आई गेस टेस्ट लाइक दीज, मतलब जैसे ये है आपका अनअकैडमी प्रोडिजी हो गया या फिर एनटीएससी, जेपीवाई, जैसे ये जो टेस्ट जब पूरे इंडिया में जब ऐसे लोग जब दे रहे होते हैं
so you are able to test yourself against the best of the best in India, मतलब ऐसे. Correct. So then you actually know your level, तो अब तुम अपना level जान लेते हो, तो then it's easier to improve from there. तो that's why I think it is important है कि अगर तुम करते हो तो you can, मतलब एक तो practice हो जाती है कि you are in a मतलब थोड़ा challenging scenario जिसमें तुम्हारा थोड़ा fight मतलब दिमाग लगता है, you know, थोड़ा stress scenario की testing भी हो जाती है, and plus Correct, you are correct. able to test yourself against the best. Amazing advice for all the aspirants who are here with us. So now I'd like to take this to a different gear altogether. Now, let's say we all spoke about that how you cleared your IIT exam. Now I'd like कि आप थोड़ा सा insight दें यहाँ जो viewers हैं उनको about your first day at IIT Bombay and how was your experience at IIT Bombay, because आपने you've spent a good amount of time in your professional career as well. आपने professional life में भी काफी considerable amount of time अब तक निकाल लिया है. एंड सो आई वांट टू कनेक्ट, मैं वहां कनेक्ट करना चाहता हूँ कि पहले आपका आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड उसके बाद हाउ डिड यू स्विच टू प्रोफेशनल लाइफ. फर्स्ट डे ऑफ आईआईटी जैसे ठीक है, मेरे पेरेंट्स वगैरह गए थे साथ में, मेरे को ऐसा कुछ खास डिफरेंट नहीं लगा, बस ऐसा था कि नई जगह आए हैं. इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स की हमेशा 12th तक थे. बाकी भाई ये वहां जाके यू रियलाइज कि यार देखो तुम्हारा लेवल में भी हाई है, बट ये लाइक एवरीवन अराउंड यू इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब काफी सही लोग होते हैं. सो मतलब दे आर द बेस्ट पीपल इन द कंट्री, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट पीपल इन द कंट्री. तो वो एक अच्छा रहता है कि कन्वर्स वगैरह करने में. बाकी वन थिंग आई हैव लर्नड इज ट्राई टू फोकस योर अटेंशन ऑन थिंग्स यू रियली वांट इन योर लाइफ, नॉट थिंग्स जो मतलब तुम्हें अभी चाहिए. पीपल जस्ट गिव इन टू कि यार चलो अभी एक वो गेम खेल लेते हैं, सबवे सर्फर खेल लेते हैं, वो सब चीजें ना करके यू ट्राई कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम ऐसे जैसे करना चाहते हो उसकी तरफ एम करो. Correct. Okay. So let's say that as I was talking to you about your transition from IIT Bombay to your professional life, let's say the moment you were placed, आपकी जब placement वहाँ पे हुई थी, how was that like? आपने it was a different world. मैं आपको I myself agree with it कि बहुत एक different दुनिया है when you get out of college, जब आप college से बाहर निकलते हैं, and when you join a job. What was your experience? अभी क्या है ना, स्टूडेंट लाइफ में इट्स लाइक एवरीथिंग इज जस्ट गिवन टू यू. मतलब ऐसा होता है कि तुम घर पे बैठे हो, घर पे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, खाना बना के तुम्हें दे देते हैं, तुम खा लिया. सपोज तुम स्टूडेंट अगर सपोज कोटा में रह रहे हो व्हाटएवर, तो एक मेस होती है, तुम वहां जाते हो, खाते हो, आ जाते हो, एंड व्हाटएवर तुम्हारा सब चीज तुम्हें मिल जाती है. तुम हॉस्टल में जाते हो, पढ़ते हो, फिर खाना खा लेते हो मेस में, एंड इट्स डन. तुम जब ऐसे कॉलेज से जाके व्हेन यू जॉइन प्रोफेशनल लाइफ यू रियलाइज कि यार नाउ आई एम एन अडल्ट. तो मतलब वो रियलाइजेशन तब आता है तुम्हें कि यार अपन तो अडल्ट हो गए. मतलब अभी 11th-12th में भी कॉलेज में भी इट्स लाइक कि तुम्हें सब चीजें मिल जाती हैं, यू नो, कि मेस होता है एंड एवरीथिंग. तो वहां जाके तुम्हें अपनी चीजें फिर प्लान करना चालू करनी पड़ती है, जैसे कि लॉन्ड्री कब करनी है, खाना कैसे करवाना है, एंड लाइक फिर अब वही है कि जॉब के बारे में तुम्हारे कंसिडरेशन आने लग जाते हैं कि ये जॉब में मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आर माय एस्पिरेशंस फॉर दिस जॉब, क्या मेरे को ये जॉब चाहिए या फिर मे बी समवेयर एल्स आई कैन बी बेटर सर्व जहाँ पे मेरे इंटरेस्ट ज्यादा मैच होते हैं, या फिर तो वो बहुत चीजें होती हैं जो तुम्हारे दिमाग में आने लगती है जब तुम एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हो. स्टूडेंट लाइफ में इट्स लाइक बेसिक, अभी जैसे 11th-12th में इट्स लाइक ये फिजिक्स है, मेरे को इसका चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना है, फिर उसके करने हैं, फिर ये टेस्ट देना है, वो क्लियर करना है, सब लाइक ऐसे डिफाइंड होता है ना. स्टूडेंट लाइफ का सिलेबस डिफाइंड है, प्रोफेशनल लाइफ का सिलेबस डिफाइंड नहीं है. एग्जैक्टली वही, इट्स लाइक यू राइट योर ओन स्क्रिप्ट जैसे लोग बोलते हैं. तो वो स्क्रिप्ट ढूंढना बहुत एक मतलब चैलेंजिंग जॉब होता है प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टूडेंट लाइफ में मे बी इतना नहीं सोचना पड़ता है इंसान. True. So, Nishit, let's say now coming to the next part where I wanted to really talk about that. Let's say now this professional life has happened. Now there are so many things that have happened. You've cleared exams. You've done good number of things that you can be proud of at the moment. But what are your aspirations still? Because I'm very sure aspirations never die, and there might be some aspirations जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हो. जैसे आपने बोला आई थिंक आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी प्लान कर रहे हो, बिकॉज यू सजेस्टेड ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टुडे दैट प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म. व्हाट इज योर एंड गेम? तो आपका क्या एंड गेम? बेसिकली वही है कि लॉन्ग टर्म मेरा व्यू ना लाइक थोड़ा छोटा कर लिया है मैंने. इट्स नाउ अ 2 ईयर या 3 ईयर प्लान. मैं उससे आगे नहीं सोचता हूँ. लाइक सपोज 11th में तुम ऐसे सोच रहे हो कि यार मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो दैट्स अ थिंग. बट ठीक है, 2-3 साल करके सोचो कि अभी जैसे जेई क्लियर करना है. जैसे मैं उस समय सोचता था यार साइंटिस्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे और ये वो, और उस टाइम पे लाइक मेरे को पता ही नहीं था. जैसे मैंने तुमको बताया कि मेरे को पढ़ना पसंद ही नहीं था. सो रिसर्च में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लाइक लर्निंग.
अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे रिसर्च. तो उस टाइम में मेरे को आइडिया ही नहीं था कि रिसर्च क्या होता है, राइट. तो व्हेन आई फिनिश कॉलेज तब जाके मेरे को रियलाइज होने लगा कि यार अपन रिसर्च नहीं, वी आर मोर मतलब वी शुड बी आई शुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स जॉब्स जिसमें मतलब इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है या उस टाइप की चीजें. तो वो सब था. तो बेसिकली अब एस्पिरेशंस में ऐसा कुछ नहीं है. अभी मैं जैसे जिस कंपनी में हूँ आई एम हैप्पी विद माई जॉब. तो आई ट्राई टू डू बेटर हियर. मतलब अब वही है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि यू ट्राई टू फाइंड अ जॉब वेयर यू आर हैप्पी. तो थिंग नाउ आई एम देयर. तो आई जस्ट वांट टू कीप गोइंग हायर एंड हायर. इसी में थोड़ा प्रोग्रेस करके लाइक सी कि क्या होता है लाइक 2-3 years. उसके बाद क्या होता है ना, यू लर्न सो मेनी थिंग्स दैट योर पर्सपेक्टिव्स चेंज. ऐसा नहीं है कि तुम अब 10 साल का प्लान बना लोगे ना तो वो नहीं हो पाता है कभी भी. ऐसा आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर लाइक planning for so much time. Correct. Go for like 2-3 years at a time. All right. So Nishit, the final message to all of our aspirants, future IITians who are with us today in this video. वही है कि चूज अ गुड एनवायरनमेंट. मतलब अपने मेंटर्स अच्छे चूज करो जो यू नो कि दे आर प्रूवन मेंटर्स या फिर जिनको यू नो कि अच्छे से पता है. देन हैव सम पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स थे वो सब. एंड देन जस्ट डू दी हार्ड वर्क यार. मतलब वही है इन दी एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. पेरेंट्स कितना भी कर ले, मेंटर्स कितना भी कर ले, जब तक तुम अपना एफर्ट पुट इन नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा. सो बस वही आई थिंक कि ये 3 चीजें अगर तुम्हारी लाइफ में होगी तो देन यू कैन गो as high as you can. The sky is the limit. So thank you so much, Nishit, for your time. I hope we are able to have these such conversations again in the future. I promise our viewers that we will be back with more conversations. Thank you all so much for viewing this video today. Stay safe, goodbye, and have a very great day ahead. Thank you so much.